हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभ ज्ञान। दोस्तों, आज हम 2022 में आई हुई कंतारा मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे इसकी रेटिंग 9.7 है। मूवी बहुत ही बढ़िया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। मूवी की शुरुआत 1847 में होती है, जहां पर दक्षिण कन्नाडा के एक राजा को दिखाया जाता है, जिनके पास बीबी, बच्चे, धन दौलत और एक अच्छी प्रजा सब कुछ है, लेकिन मन के अंदर शांति नहीं है। उन्होंने आत्मिक शांति के लिए सब कुछ किया, लेकिन उनको कुछ भी फल नहीं मिला। एक दिन वो एक पंडित के कहने पे शांति के तलाश के सफर पे निकल पड़े। एक दिन राजा को एक जंगल के अंदर एक पत्थर मिलता है। राजा खुद को उस पत्थर के सामने सरेंडर कर देते हैं और फाइनली राजा को आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। राजा उस पत्थर को ले जाने वाले थे, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर गाँव वाले आ जाते हैं। उनका कहना था, आप हमारे दैवा पंजुगी को नहीं ले जा सकते। तभी अचानक दैवा एक आदमी के अंदर आ जाते हैं और राजा को शर्त देते हैं कि गाँव वालों को बहुत सारी जमीन देनी होगी और दैवा के साथ गुलिगा भी उनके साथ आएंगे। राजा मान जाते हैं और दैवा को अपने राज्य में स्थापित करते हैं और सुखी जीवन जीते हैं। इसके बाद हम 1970 में उसी गांव में भूताकोला होते हुए देख पाते हैं, जहां पर शिवा नाम के एक छोटे बच्चे के पिता परफॉर्म कर रहे थे। वहां पर राजा के वंशज भी मौजूद थे, जो दिए हुए जमीन को वापस लेना चाहते थे, इसीलिए वो कोर्ट में केस भी करने वाले थे। तभी अचानक दैवा वहां पर आते हैं और बोलते हैं, तुमको जमीन तो मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी शांति चली जाएगी। लेकिन राजा के वंशज दैवा का बहुत ही इंसल्ट करते हैं। दैवा गुस्से में आके बोलते हैं, कोर्ट के बाहर ही तुम्हारा फैसला हो जाएगा। और इसके बाद दैवा यानी कि शिवा के पिता जंगल की तरफ भाग के चले जाते हैं और कभी भी लौटते नहीं है। और राजा के वंशज का भी कोर्ट के बाहर खून की उल्टी करके मौत हो जाती है। इसके बाद हम 1990 में कम्बाला यानी कि बफेलो रेस होते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर वही छोटा बच्चा शिवा, जो कि अब बड़ा हो चुका था, रेस कर रहा था। वो जीतने ही वाला था, लेकिन वहाँ के लैंडलॉर्ड के आदमी चीटिंग करके जीत जाते हैं। ये सब देख के शिवा उनके ऊपर हमला कर देता है और लास्ट में लैंडलॉर्ड आके शिवा को जिता देते हैं। और शिवा इसी लैंडलॉर्ड के लिए लीगल इलीगल सब काम करता था। और दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, ये लैंडलॉर्ड और कोई नहीं, उसी राजा का वंशज था और शिवा इन्हीं के लिए इलीगल काम करता था, जैसे पेड़ काटना, एनिमल का शिकार करना। इसी के बीच इंस्पेक्टर मुरली की एंट्री होती है, जो शिवा को इलीगल काम करने से रोक रहा था। उन दोनों के बीच बहुत बार झगड़ा होता है और दोनों के दुश्मन बन जाते हैं। और दुश्मनी और भी बढ़ जाती है जब इंस्पेक्टर इस जंगल को रिजर्व घोषित करने में जुट जाते हैं। इसी के बीच शिवा को अपने पिता के गायब हो जाने वाले सपने आने लगे थे और उसे सपने में दैवा भी दिखने लगा था। इसके बाद हम लीला को देख पाते हैं, जो कि पुलिस की ट्रेनिंग लेके गाँव में लौट आई थी। लीला शिवा की लव इंटरेस्ट थी, इसीलिए शिवा लैंडलॉर्ड को बोल के उसको पुलिस की नौकरी दिला देता है। ड्यूटी के पहले दिन लीला इंस्पेक्टर मुरली के साथ गवर्नमेंट के ऑर्डर पे फॉरेस्ट को नापने के लिए गांव में आती है। वो लोग इलीगल हाउसिंग को भी रिपोर्ट करने वाले थे। ये देख के शिवा और गांव वाले पुलिस से भिड़ जाते हैं और पुलिस लैंडलॉर्ड के आदमी सुधाकर के जरिए अपना काम कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए लैंडलॉर्ड एक वकील को लाता है गाँव वाले को जमीन के कागजात तैयार करने के लिए, और गाँव वाले भी पेपर पे अंगूठा लगा देते हैं। इसी के साथ हम शिवा को बहुत सारे इलीगल काम करते हुए देख पाते हैं, ताकि इंस्पेक्टर मुरली का जल्दी से तबादला हो जाए। ऐसे ही एक दिन वो एक बड़े पेड़ को काट रहे थे, तब सुधाकर पुलिस को खबर दे देता है। पुलिस जब वहाँ पर पहुँचते हैं, तब वो लोग भागते टाइम वो बड़ा सा पेड़ पुलिस के गाड़ी के ऊपर गिर जाता है और गाड़ी में बैठे हुए सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद शिवा के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो जाता है और शिवा छुप के भागने लगता है। एक दिन जब वो लीला से छुप के मिलने आता है, तब पुलिस उसको पकड़ लेती है और शिवा और उसके फ्रेंड को जेल हो जाती है। एक दिन रास्ते में जाते हुए लैंडलॉर्ड को शिवा का भाई गुरुभा मिलता है, जो कि गाँव में भूताकोला परफॉर्म करता है। लैंडलॉर्ड उसे एक ऑफर देता है, उसे 5 एकड़ जमीन मिलेगी अगर वो भूताकोला परफॉर्म करते टाइम गाँव वालों को कन्विंस कर ले सारी जमीन लैंडलॉर्ड को वापस देने के लिए। ये सुन के गुरुभा इनकार कर देता है और लैंडलॉर्ड उसे वहीं पर ही मार डालता है और हमारे सामने लैंडलॉर्ड का असली चेहरा रिवील होता है। इसके बाद लैंडलॉर्ड गुरुभा के लाश को सुधाकर के जरिए गाँव के अंदर, जहाँ पर भूताकोला
परफॉर्म होता है उस जगह पर छोड़ जाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर मुरली को पता चलता है लैंडलॉर्ड ने धोखे से अंगूठा लगा के गाँव वालों के सारे जमीन को लीगली हड़प लिया है और ये सब देख के इंस्पेक्टर डिसाइड करता है वो गाँव वालों की मदद करेगा। दूसरी तरफ शिवा को गुरुवा के मौत के बारे में पता चलता है और वो टूट जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के लैंडलॉर्ड शिवा को जेल के बाहर निकालता है और उसे बोलता है कि इंस्पेक्टर ने ही उसके भाई को मारा है, क्योंकि लैंडलॉर्ड को पता चल गया था कि इंस्पेक्टर गाँव वालों की मदद कर रहा है। ये सुनने के बाद शिवा इंस्पेक्टर को मारने के लिए लोहार के पास जाता है अपना तलवार लेने के लिए, लेकिन लोहार से उसको पता चलता है उसने लैंडलॉर्ड और गुरुवा को एक साथ गाड़ी में जाते हुए देखा था, लेकिन आते टाइम लैंडलॉर्ड अकेला था। इसका मतलब लैंडलॉर्ड ने ही गुरुवा को मारा है। और जब लैंडलॉर्ड के गुंडे शिवा के ऊपर हमला करते हैं तब शिवा का शक सही हो जाता है। इसके बाद शिवा लैंडलॉर्ड को उसके घर में जाके धमकाता है। वो जब घर की तरफ आ रहा था तब उसे रास्ते में दैवा दिखते हैं। उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक मशाल लेके जंगल की तरफ जाता है। वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसके पिताजी गायब हुए थे। इसके बाद वो वहां पर बेहोश हो जाता है और दैवा उसका मार्गदर्शन करते हैं। होश में आने के बाद वो गांव में जाता है और सबको बता देता है लैंडलॉर्ड ने ही गुरुवा को मारा है। तब इंस्पेक्टर मुरली एक आइडिया देते हैं, अगर इस लैंड को रिजर्व घोषित कर दिया जाए तो लैंडलॉर्ड इस जमीन को हड़प नहीं पाएगा। इसके बाद गाँव वाले कोर्ट में अर्जी देके यहाँ पर रह पाएंगे। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड सारे गाँव वालों को मारने का प्लान बनाता है और बहुत सारे लोगों को लेके गाँव की तरफ आता है। गांव वाले शिवा और इंस्पेक्टर लैंडलॉर्ड के गुंडों के साथ भिड़ जाते हैं, जिसमें शिवा का फ्रेंड और बहुत सारे गांव वाले मारे जाते हैं। ये सब देख के सुधाकर लैंडलॉर्ड के विरुद्ध हो जाता है और लैंडलॉर्ड भी उसे मार देता है। शिवा लैंडलॉर्ड को मारने ही वाला था, लेकिन तभी लैंडलॉर्ड का एक तगड़ा आदमी आके शिवा के गले को पकड़ के हवा में उठा देता है। हम शिवा को सेंसलेस होते हुए देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि शिवा की जान जा चुकी है। शिवा के मरने के बाद लैंडलॉर्ड अपनी जीत घोषित करता है और गाँव वालों को उल्टा बोलना शुरू करता है। तभी अचानक शिवा के जरिए गुलिगा जाग उठते हैं और एक एक करके सारे गुंडों को मारना शुरू कर देते हैं। सबको मारने के बाद गुलिगा लैंडलॉर्ड के पास आते हैं और बोलते हैं तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? दैवा तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये बोल के गुलिगा लैंडलॉर्ड को खत्म कर देते हैं। इसके कुछ दिन बाद हम शिवा को भूताकोला परफॉर्म करते हुए देख पाते हैं। हम लीला को भी देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। इसके बाद शिवा इंस्पेक्टर और गाँव वाले के ऊपर सारी जिम्मेदारी देके अपने पिता की तरह जंगल की तरफ भाग जाता है। जंगल के अंदर शिवा के दैवा और उसके पिता के दैवा की मुलाकात होती है और दोनों ही वहां पर से गायब हो जाते हैं। इसका मतलब यही है शिवा की मौत लैंडलॉर्ड से लड़ते समय ही हो गई थी जब उसके अंदर गुलिगा आए थे। इसके कुछ सालों बाद हम शिवा के बेटे को देख पाते हैं जिसको शिवा का फ्रेंड उसकी कहानी सुना रहा था। इसका मतलब यही है शिवा का बेटा भी आगे जाके भूताकोला परफॉर्म करेगा और मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों एक मास्टरपीस मूवी है और मेरे हिसाब से आपको ये मूवी एकदम ही मिस नहीं करना चाहिए। और उसी के साथ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं।